पश्चिम बंगाल में यूसीसी पर सियासी संग्राम, विधानसभा में होगा बड़ा फैसला। আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে। We need to have a common civil code. There should be some deviation in special cases, but uniform civil code is one of the utmost important for our state. नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा गरमा गया है जो केवल राज्य तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में बहस का विषय बन सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर बंगाल विधानसभा में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। खबर है कि राज्य सरकार विधानसभा में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। यदि ये विधेयक पारित होता है तो पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव ने राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। भाजपा इसे संविधान की भावना और समान अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसका विरोध करते हुए व्यापक चर्चा और सभी समुदायों से संवाद की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बंगाल में यूसीसी पर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ी है। जानकारी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया गया कि यूसीसी विधेयक का मसौदा सभी विधायकों को ईमेल के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद सोमवार को सदन में इस पर चर्चा होगी। अगर ये विधेयक पारित होता है तो पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इससे पहले उत्तराखंड यूसीसी लागू कर चुका है, जबकि गुजरात और असम में भी इस विषय पर पहल की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पक्ष धर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में भी भाजपा ने वादा किया था कि यदि राज्य में उसकी सरकार बनती है तो 6 महीनों के भीतर यूसीसी लागू किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा एक समान कानूनी व्यवस्था मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि उनकी पार्टी के दोनों विधायक विधानसभा में इस विधेयक का विरोध करेंगे। उनका कहना है कि यूसीसी जैसा संवेदनशील कानून लागू करने से पहले समाज के सभी वर्गों, धार्मिक संगठनों और विभिन्न समुदायों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि भारत विविधताओं वाला देश है जहां अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ रहती हैं। ऐसे में किसी भी कानून को लागू करते समय सभी पक्षों की भावनाओं और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए। पार्टी का कहना है कि बिना पर्याप्त संवाद के ऐसा कानून लागू करना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में एक संवैधानिक पहल है। पार्टी का कहना है कि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की बजाय एक समान नागरिक कानून होने से न्याय व्यवस्था अधिक सरल और समान होगी। अब सबकी नजर विधानसभा की कार्रवाई पर टिकी है। अगर विधेयक पेश होता है और उस पर चर्चा आगे बढ़ती है तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। साथ ही इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूसीसी पहले से ही देश की सबसे चर्चित राजनीतिक और संवैधानिक बहसों में शामिल है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। एक ओर भाजपा इसे समान अधिकारों और संवैधानिक व्यवस्था का सवाल बता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस व्यापक सहमति और सामाजिक संवाद की जरूरत पर जोर दे रही है। अब विधानसभा में होने वाली चर्चा और आगे की राजनीतिक रणनीति पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी चर्चा होगी विधानसभा में क्या फैसला होता है, सभी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.